आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज तिलक के बारे में, मत्थे पर जो हम चंदन करते हैं, तिलक करते हैं, उस तिलक के बारे में एक बड़ा सुंदर छोटा सा मंत्र है, जिस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर माथे पर तिलक लगाया जाए, मस्तक पर तिलक लगाया जाए, ललाट पर तिलक लगाया जाए, तो परम कल्याण की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवर्धन होता है। और उन दोनों छोटे मंत्रों को मैं लाया हूं। और तिलक का माथे पर चंदन लगाने का वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के लोग तो जानते ही होंगे कि मत्थे के केंद्र में जहां चंदन लगाया जाता है, पीनियल नाम की ग्रंथि वहीं होती है। ऊर्जा का संचार होता है चंदन लगाने से, शीतलता की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में तिलक करने के मंत्र भी हैं, हमारे धर्मशास्त्र में चंदन लगाने के मंत्र भी हैं। और चंदन किस उंगली से लगाया जाए मैं ये भी बता दूं तो वो कितना लाभ प्रदान करेगा। आगे चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं जरूर आपसे कहूँगा, अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की चर्चा, इस तरह की कल्याणकारी चीज़ें जो आपको यहाँ मिल जाती हैं और सब शास्त्र सम्मत मिलती हैं, वो मिलावट नहीं उसमें कुछ होता, वो अन्यत्र दुर्लभ है। और अगर आप शास्त्रों से जुड़ी हुई ये मंगलकारी चीज़ों को, मंगलकारी चर्चाओं को, मंत्र और श्लोकों को पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे आप तक कोई भी चर्चा हो, कोई भी मंत्र श्लोक हो, जरूर पहुंचे। तो आइए मैं बताऊं कि तिलक धारण करने में अनामिका अंगुली शांति प्रदान करती है, मध्यमा अंगुली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है, और तर्जनी से तो तिलक लगाया नहीं जाता। अंगूठा प्रभाव और ख्याति, प्रसिद्धि तथा आरोग्य प्रदान करता है। इसीलिए राज तिलक अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा रही है। हाँ, तर्जनी मोक्ष देने वाली अंगुली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी अनामिका तथा अंगूठा तिलक करने में सदा शुभ माने गए हैं। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठाता अंगुली है। यह अंगुली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका तात्पर्य है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्व, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा, प्रतिष्ठा बनी रहे। दूसरा अंगूठा है जो हाथ में, वो शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और शुक्र ग्रह जीवन शक्ति का प्रतीक है। संजीवनी विद्या का प्रणेता तथा जीवन में सौम्यता, सुख साधन और काम शक्ति देने वाला शुक्र ही संसार का रचयिता है। तो अंगूठे से भी तिलक करना शुभ है, और अनामिका अंगुली से भी तिलक करना शुभ है। तिलक किन किन मिश्रणों से बनाया जाए, चंदन के भी कई प्रकार हैं, उनकी चर्चा आगे हम कर लेंगे। लेकिन जब कभी आपको तिलक लगाना हो, तो अगर आप शांति चाहते हैं, परमात्मा की तरफ वृद्धि चाहते हैं, तो अनामिका अंगुली से ही तिलक करें। अंगुष्ठे से भी कर सकते हैं, अनामिका अथवा अंगुष्ठा, इन दोनों में से किसी से करेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं, सबसे कल्याणकारी तो यह मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप जब भी तिलक लगाएंगे, सौभाग्य बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ कोई महापुरुष, संत अथवा गुरु तिलक करे, तो फिर पूछना ही क्या है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र ध्यान से सुनिए। केशवानंत गोविंद वाराह पुरुषोत्तम पुण्यमयस्यामायुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। दो पंक्तियां और हैं। कांतिम लक्ष्मी धृतिम सौख्यम सौभाग्यमतुलम बलम ददातु चंदनम नित्यम शततम धारयाम्यहम्। पुनः
केशवानंत गोविंद वाराह पुरुषोत्तमं पुण्यमयस्यामायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु कांति लक्ष्मीं धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलं ददातु चंदनं नित्यं सततं धारयाम्यहम्। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए तिलक कीजिए, सौभाग्य बढ़ जाएगा। तिलक से जुड़ी अन्य चर्चा अगली बार कभी कर लेंगे। धन्यवाद।